हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ मौलिक कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्य बताने वाली हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के फ्रेंड्स नीति निर्देशक सिद्धांत से किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर बनते हैं, यह मैं आपको कल की क्लास में बताई थी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कल मैंने आपको जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए थे, नीति निर्देशक सिद्धांत बताए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका जो वर्णन है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें कि इसकी जो प्रेरणा ली गई है वो किस संविधान से ली गई, कहाँ के किस देश के संविधान से ली गई है, तो आयरलैंड के संविधान से मिली थी। ठीक है, और इसे जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे आज की क्लास में मौलिक कर्तव्य की। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स कल की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। जिसको ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी को फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य इन मूल कर्तव्य फंडामेंटल डाउट्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करें। तो देखिए आप सभी के सामने क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, एक एक करके बात करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम, यहाँ पे दिया गया है किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि किस देश के, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जितना भी आपके जैसे कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो क्या है, किसी न किसी देश से कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं ली गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स वही बात हो रही है कि किस देश से संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान ने मूल कर्तव्यों को अपने जो है संविधान में शामिल किया। तो ये फ्रेंड्स है पूर्व सोवियत संघ से। ठीक है, यानी कि जो है यूएसएसआर से। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से लिया है, यूएसएसआर से लिया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहीं हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। तो भाग 4 के ए में जो है मौलिक कर्तव्य जो है ये उल्लिखित है। ठीक है, और ये फ्रेंड्स कहाँ रखा गया है, तो अनुच्छेद का के तहत ये जो है रखा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया फ्रेंड्स, 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो हैं वो किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मूल कर्तव्य की बात हो रही। ठीक है, मूल कर्तव्य की किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए हैं, तो वो फ्रेंड्स सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर शामिल किए गए। और कब शामिल किया गया, तो 1976 ईस्वी में गठित किया गया। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के सामने दिया गया है मूल कर्तव्यों को, जो फ्रेंड्स हमारे भारतीय संविधान के जो मूल कर्तव्य इनको किन 2 वर्गों में बांटा जाता है, फिर किन 2 वर्गों में रखा गया है। तो जो हमारे भारत की संविधान में जो मूल कर्तव्य है फ्रेंड्स, इनको 2 वर्गों में रखा गया है। पहला है नैतिक कर्तव्य और दूसरा है क्या, नागरिक कर्तव्य। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ही छूट रहा है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी को पता है कि हमारे भारतीय संविधान में जो है 10 मूल कर्तव्य थे, जो कि अगर हम बात करें 11वां मूल कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये फ्रेंड्स जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये फ्रेंड्स 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पे मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के जो उच्च आदर्शों का सम्मान है वो किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है, तो वो फ्रेंड्स जो है नैतिक कर्तव्य माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है स्वतंत्रता संग्राम तथा उच्च आदर्शों के सम्मान के बारे में बात कही जा रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक हैं। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि 5 जून को हर वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये जो फ्रेंड्स यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना,
मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। तो देखिए फ्रेंड्स, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके जो है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक हैं, ये सभी जो है स्थानीय वस्तुओं का संरक्षण करना हमारे जो है भारतीय संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बताए गए हैं, जो तत्व बताए गए हैं, इसका जो है फ्रेंड्स अनुच्छेद 49 अनुच्छेद जो है इसमें फ्रेंड्स बताया गया है। ठीक है, 48 के काम में कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बात कही गई है। ठीक है, तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या फ्रेंड्स कहा जाएगा, अंग कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे कह रहा है कि मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं। तो मूल कर्तव्य जो है फ्रेंड्स ये किन पर लागू होते हैं, तो ये केवल जो है नागरिकों पर लागू होते हैं। ठीक है, जो भारत के नागरिक हैं उन पर क्या होता है, ये जो मूल कर्तव्य हैं ये सभी क्या हैं, लागू होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में जो है 11 मूल कर्तव्य हैं। अब देखिए हम बात करेंगे 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं और क्या क्या जो है भारतीय नागरिकों को जो है कौन कौन से रूल्स जो हैं फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, और किन किन पर ये लागू होते हैं, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य। तो चलिए हम एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए 11 मूल कर्तव्य यहाँ पे आप सभी के सामने आ गया है। आई होप आप सभी को एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो कौन कौन से 11 मौलिक कर्तव्य, देखिए फ्रेंड्स, पहला है संविधान का पालन करें। ठीक है, किसका पालन करना है फ्रेंड्स, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारतीय संविधान है, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें जो है पालन करना है। उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है फ्रेंड्स, किसका आदर करना है, संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों का, संस्थानों का और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आपका राष्ट्रध्वज क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। राष्ट्रगान कौन सा है और इसको किसने लिखा है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कह रहा है, सेकंड मौलिक कर्तव्य कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है फ्रेंड, किसको सजाए रखें, हमारे जो भारतीय संविधान में जितने भी मतलब जो स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को और उनको हृदय में सजाए रखेंगे। ठीक है, और उनका क्या करें, पालन करें। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यानी कि फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, जब हमने आपको पढ़ाया था भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है या फिर उद्देश्य जब मैंने आपको बताया था, उसमें फ्रेंड्स आपको ये शब्द देखने को मिले होंगे, संप्रभुता, एकता और अखंडता। ठीक है, इसकी क्या करनी है, हमें रक्षा करनी है। भारत में एकता को बनाए रखना है और क्या, अखंडता को बनाए रखना है, संप्रभुता को, और उसे अक्षुण्ण ना होने दें। ठीक है, नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट कह रहा है देश की रक्षा करें। हमारा जो भारतीय संविधान है इसकी हमें क्या करनी है, इसकी हमें रक्षा करनी है और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, देश की रक्षा करें और देश की क्या करें, सेवा करें, अपने राष्ट्र की सेवा करें। नेक्स्ट कह रहा है पांचवा पॉइंट जो है, पांचवा मौलिक कर्तव्य, भारत के सभी लोगों में समरसत्ता, ठीक है, समरसत्ता और समान प्रभुत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। यानी कि फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया है कि भारतीय संविधान में जो है महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करने की भी बात कही गई है, जो कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का क्या होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि भारतीय संविधान में जो है ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णित किया गया है, किस अनुच्छेद में बताया गया, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के काम में ये बात कही गई है। ठीक है, और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। और वहीं अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 का है और भाग 5 है, इसमें फ्रेंड्स कहा गया है कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है जो पांचवा पॉइंट है, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान प्रभुत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, छठवां कर्तव्य, 6 नंबर कर्तव्य की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो हमारा जो है मूल कर्तव्य जो है 6 नंबर का क्या कह रहा है, यहाँ पे फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति, ठीक है, यानी कि कंपोजिट कल्चर जो है
इसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। क्या करना है फ्रेंड्स, जो हमारी सामाजिक जो संस्कृति है इसकी क्या करनी है, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सातवां जो है हमारा मूल कर्तव्य। सातवां मौलिक कर्तव्य कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव सम्मिलित हैं उसकी हमें रक्षा करें और उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया करें। यानी कि फ्रेंड्स, जितने भी प्राकृतिक में पर्यावरण में जितने भी वन हैं, पेड़ पौधे हैं, झील हैं, नदी हैं, तालाब हैं, बावड़ी हैं, इन सभी की हमें क्या करनी है, रक्षा करनी है। इसका हमें क्या करना है, बहिष्कृत नहीं करना है और उसका हमें क्या करना है, संवर्धन करना है। और सभी जितने भी जलीय जीव हैं, जीव, थल जीव, नभचर जीव जितने भी हैं, सभी का हमें क्या करना है, सभी प्राणी पर दया करना है। ठीक है, ये बात कहाँ कही जा रही है, हमारे जो मौलिक कर्तव्य का 7वां नंबर है इस पे कहा जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारा जो मौलिक कर्तव्य का 8वां नंबर क्या है। 8वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है। 8वां मौलिक कर्तव्य फ्रेंड्स ये कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। किसका फ्रेंड्स यहाँ विकास करने की बात कह रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें कही जा रही हैं। अब बात करेंगे हम भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का 9वें नंबर की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य जो 9 है इसमें कहा जा रहा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, यानी कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति है इसकी क्या करें, सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एंड 10वां पॉइंट कह रहा है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कोई भी जो कार्य कर रहे हैं, जो सामूहिक रूप से कार्य हो रहा है उसमें क्या करें, उसमें सहभागिता करें और सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता को क्या करें और बढ़ावा का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र जो है निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। ठीक है फ्रेंड्स, हमें अपने राष्ट्र के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, हमेशा प्रयास करना चाहिए और हमेशा क्या है, सामूहिक कार्यों में भाग लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए 11वां एंड लास्ट पॉइंट जो हमारी जो है, ये जो फ्रेंड 10 आपको मैंने बताएं मौलिक कर्तव्य तो पहले से थे, लेकिन ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य फ्रेंड्स ये जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स हमारा जो है संविधान 2002 के पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में क्या हुआ, 86वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य में कह रहा है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षण जो भी हो, ठीक है, संरक्षण क्या है फ्रेंड्स, जो भी हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके तहत जोड़ा गया है, अधिनियम 2002 की धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसमें फ्रेंड्स बात कही गई है केवल 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनके माता पिता को संरक्षण जो भी हो उसे शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है एंड लास्ट पॉइंट रह गया है। आई होप आप सभी को जो है मौलिक कर्तव्य जो है समझ में आ गए हैं। 11 मौलिक कर्तव्य मैंने बताए हैं। अगर किसी को कोई भी मौलिक कर्तव्य में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए लास्ट में क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय जो है विजय इम्मेनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के तहत ऐसा कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, किस मामले में ऐसा कहा था, तो विजय इम्मेनुअल जो है बनाम केरल राज्य के थे, इन्होंने कहा था। अब देखिए फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश यानी कि PN भगवती जो कि 1985 से 86 को जनहित याचिका के जनक कहा जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जनहित याचिका के जनक किसे कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती, जिनका जो कार्यकाल था 1985 से 86 ईस्वी तक रहा, इनको कहा जाता है जनहित याचिका के जनक यानी कि फादर ऑफ अपील कहा जाता है। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब एक चीज़ और रहेगी फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ये फ्रेंड्स कहाँ कहा गया है, ये अनुच्छेद 44 में कहा गया है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, यहाँ पर जैसे बताया गया है कि पर्यावरण के बारे में, ठीक है,
तो पर्यावरण के बारे में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पर्यावरण में आपको कृषि पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे गाय हो गई, बछड़े हो गए तथा अन्य दुधारू पशुओं को वध या प्रतिबंधित एवं उनकी नस्ल में सुधार करने का जो प्रयास है, ये सभी चीज़ों का जो फ्रेंड्स हमारे भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। वर्णन मिलता है तो कहाँ पे मिलता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन में आधुनिक के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए अगर आपको और कहीं से कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, कल की जो क्लास होने वाली है वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। उसमें जो है फ्रेंड्स, मैं कल की क्लास में आपको प्रेसिडेंस यानी कि राष्ट्रपति के बारे में बताऊंगी। ठीक है, भारत के जो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारे भारतीय राष्ट्रपति हैं इनके लिए जो है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में इनके बारे में वर्णन किया गया है, क्या क्या मतलब इनकी जो है मतदाता की उम्र क्या होनी चाहिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं हम कल की क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त होता है, तो राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।